हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। दिस इज रिचा परस्यूइंग एमएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया रैंक 20 इन डीयूईटी एग्जाम एंड ऑल इंडिया रैंक 397 इन आईआईटी जैम एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी एमएससी या पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपके साथ एक बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। इसमें हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स तो वो जिन्होंने अभी तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की है, वो कम्प्लीटली फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। एंड द सेकेंड वन इज जिन्होंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर तो किया था पर किसी वजह से उनका आईआईटी जैम में रैंक अच्छा नहीं आ पाया और वो अपनी मनपसंद आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए। तो पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कम्प्लीटली फ्रेश हैं, उन्होंने अभी तक किसी एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयार नहीं किया है। तो ये आने वाले 2 से 2.5 महीनों में आपको मेजरली 3 टास्क करने हैं। फर्स्टली सिलेबस कवर करना है, सेकंड आपको उसको रिवाइज करना है एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको मॉक लगाने हैं। सिलेबस कैसे कवर करना है हम पहले ये बात करेंगे। देखो, जो सीयूईटी का सिलेबस है और जो आईआईटी जैम का सिलेबस है काफी हद तक सेम है। इसमें मेजरली हमारे पास 7 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं और जो आईआईटी जैम के 7 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो भी सेम ही है। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करो तो अगर आप आईआईटी जैम का ही सिलेबस ढंग से कवर कर लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी। आपको सीयूईटी के लिए अलग से कोई सिलेबस कवर करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो अब जो ये 2 से 2.5 महीने बचे हैं, हमें क्या उसमें 7 के 7 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं? जी नहीं, आपको अब 7 सब्जेक्ट्स कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनमें से किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करो, उन पे अच्छी कमांड बनाओ, उनको रिवाइज करो, उनके फॉर्मूलाज याद करो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपके अच्छे से सीयूईटी क्लियर हो जाएगा। तो क्या जो 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं उन्हें हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? देखो, अगर आप उन 7 सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? आप घबराहट में आ जाओगे, आप टेंशन लगेगी आपको कि अभी तो यार मेरा सिलेबस ही नहीं कवर हुआ है। तो आप किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट्स को उठा लो। तो अब वो कौन से 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें कवर करने चाहिए? आप किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट को उठाओ, उनको अच्छे से कवर करो। इट डजेंट मैटर कि आपको मैथमेटिकल फिजिक्स उठानी है या कोई और सब्जेक्ट उठाना है। जो भी सब्जेक्ट्स आपको पसंद हो, जो भी 5 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हो, आप उनको अच्छे से कवर करें। जो 5 सब्जेक्ट्स आपने बीएससी में पढ़ रखे हो या जिन 5 सब्जेक्ट्स को करने में आपको मजा आता हो। क्योंकि हम सीयूईटी में पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर्स को अगर रिव्यू करें तो सबका वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हर सब्जेक्ट से 15 to 17% की वेटेज आती है। कोई सब्जेक्ट्स आ गया 15%, देन कोई आ गया 20%। ये नहीं होता कभी कि आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है 5% तो कोई आ रहा है 20%। तो आप किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं। उसके बाद अब ये सिलेबस तो बता दिया, हम इसको कवर कहाँ से करें? क्या हमें उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेगी? इस टाइम अगर आप बुक्स उठाओगे तो आप सिलेबस कवर ही नहीं कर पाओगे। आपको इस टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि चलो हम बुक उठाते हैं उससे कवर करेंगे। इस टाइम में आप बुक से सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो अगर आपको सिलेबस अब अच्छे से कवर करना है तो आप 2 सोर्स का हेल्प ले सकते हो। फर्स्टली, आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसने आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया है, आप उसके नोट्स ले सकते हो। आपके किसी टीचर के या ऑनलाइन कोई भी टीचर के कोचिंग मटेरियल के नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड द सेकेंड सोर्स इज ये पब्लिकेशन हाउसेस जो हमारी कैरियर एंडेवर और फिजिक्स बाय फिजिक्स हैं, उनके जो नोट्स हैं ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप उनके नोट्स को फॉलो करें। टॉपिक वाइज कवर करना है आपको। आपने एक टॉपिक उठाया, आज आपने एमपी उठाया, उसको कम्प्लीटली अच्छे से कवर करें। देन कल आपने मैग्नेटोस्ट्रेट उठाया तो उसको कम्प्लीटली अच्छे से कवर करें। ये नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है कि चलो मैं एमपी करता हूँ, कल मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑप्टिक्स करता हूँ और दोनों को बीच में आधा आधा छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको एक टॉपिक उठाना है, उसको कम्प्लीटली कवर करना है, देन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करना है, उसको कम्प्लीटली कवर करना है। हर सब्जेक्ट उठा के उसको रिवाइज करके फॉर्मूला प्रैक्टिस करके अच्छे से कवर करना है। देन उसके बाद अब हमें असाइनमेंट्स और जो हमारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है, क्योंकि थ्योरी तो वो पूछेंगे नहीं एग्जाम्स में आएगी प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो हम वो कहाँ से कवर करें। तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं उनकी असाइनमेंट्स मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। आप उनकी सोल्ड या अनसोल्ड असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करें एंड देन आप यूट्यूब पे या किसी अदर सोर्स पे भी ऑनलाइन प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं क्योंकि उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है हमने सिलेबस तो देख लिया, उसको रिवाइज भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे हम जो असाइनमेंट्स वगैरह है। इसके बाद हमें क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज PYQ। आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। आप HCU, BHU, DU, GNU इनके PYQ उठाओ और इनके PYQs को सॉल्व करो, बिकॉज उससे ही हमें पता लग पाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ भी रहा है या वो कुछ और ही कहानी पूछ रहा है एग्जाम में। तो आप इनके PYQs उठा के सॉल्व करें, उससे आपको एग्जाम का बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा। बिकॉज अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले 10 से 15 साल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बहुत रिपीट होते हैं। उसमें जस्ट वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर देगा और वही क्वेश्चन रखेगा आपकी, और जस्ट उसमें वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला वही रहेगा, आपको उसे करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी को ही फॉलो करना है। देन आपके पास लास्ट के 10 to 15 डेज में आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास वो आते हैं जिन्होंने IIT जैम के लिए प्रिपेयर किया था। वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर बताई आप लोगों के लिए भी वही चीज़ें एप्लीकेबल हैं। आप में और उन बच्चों में डिफरेंस बस इतना है कि आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है और आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। आपको अब जो टाइम बचा है उसमें आपको उन नोट्स को ही अच्छे से रिवाइज करना है। आपने जो पहले प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी हैं उनको भी दोबारा करके देखना है, और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लासेस कर सकते हैं और जो हमारी असाइनमेंट्स वगैरह भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हो सकता है IIT जैम के टाइम किन्हीं बच्चों ने 5 सब्जेक्ट्स कवर किए हों, अपने 2 सब्जेक्ट्स उस टाइम भी छोड़ दिए हों, तो अब क्या हमें वो जो 2 सब्जेक्ट्स छोड़े थे उनको कवर करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन पे अपनी अच्छी कमांड बनाई हुई है, आपको लगता है कि जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने अच्छे से सिलेबस को रिवाइज भी किया हुआ है, उनके प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए हुए हैं, और जो 2 सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको कर सकता हूँ ये 2-2.5 महीने में, तो आपको ज़रूर करने चाहिए वो, क्योंकि 2-2.5 महीने 2 सब्जेक्ट्स को करने के लिए इनफ होते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको ही अच्छे से कवर नहीं किया हुआ, उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो ये 2 सब्जेक्ट्स प्लीज़ मत उठाना, उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को ही अच्छे से रिवाइज करना, उन पे अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, PYQs लगाना, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको 2 बोनस टिप देना चाहूँगी। द फर्स्ट टिप इज़ आपको फॉर्मूला शीट मेंटेन करनी है। आप जो भी सिलेबस कवर कर रहे हो या आप जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपके पास जो भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं उनको आपको एक डिफरेंट नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, उन फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज करना है। बिकॉज CUET में देखा जाता है फॉर्मूला बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना होता है और जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी होती है, आपका आंसर आ जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला शीट ज़रूर मेंटेन करनी है। एंड द सेकेंड टिप इज़ अब आपको अपनी पढ़ाई का टाइम फिक्स करना है। इट डजेंट मैटर कि आप सुबह पढ़ रहे हो या रात को पढ़ रहे हो, पर आपको फिक्स पढ़ना है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 2 से 2.5 महीने बचे हैं। इन 2-2.5 महीनों में आपने मेहनत कर ली तो आप किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे।
बिकॉज जो ये हमारी DU BHU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा कैरियर प्रोवाइड कर सकती हैं। इसमें अगर आप मेहनत कर लो तो आपका कैरियर एक अलग लेवल पे जा सकता है। तो भाई आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ये 2.5 महीने हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको PYQ चाहिए तो उसका लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे ही हमें पता लगेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। सो दैट्स ऑल। जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।